कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त अद्भुत मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसका एक नियम था, वह कभी महादेव की मूर्ति पूरी नहीं करता था। वह शिव के पैर बनाता, धड़ बनाता, हाथ बनाता, लेकिन चेहरा हमेशा अधूरा छोड़ देता। गांव वाले पूछते, सोमदत्त तुम महादेव का चेहरा क्यों नहीं बनाते? वो बस इतना कहता, जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेता उनका रूप कैसे उकेरूं। सोमदत्त की भक्ति केवल पत्थरों तक सीमित नहीं थी। वह रोज रात को ऊंचे पहाड़ पर जाता और एक दीप जलाकर महादेव की प्रतीक्षा करता। उसे विश्वास था कि महादेव किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। एक दिन भीषण तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और बर्फबारी हो रही थी। सोमदत्त पहाड़ की एक गुफा में शरण लिए हुए था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बर्फ में दबा हुआ है और ठंड से कांप रहा है। सोमदत्त ने बिना सोचे अपनी कीमती लकड़ी, जिसे उसने महादेव की प्रतिमा के लिए बचाकर रखा था, जला दी ताकि उस वृद्ध को गर्मी मिल सके। उसने अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न भी उस वृद्ध को खिला दिया। अगली सुबह जब तूफान थमा तो सोमदत्त ने देखा कि वह वृद्ध गायब था। उसकी जगह वहां एक चमकता हुआ भस्म का ढेर पड़ा था। सोमदत्त दुखी हो गया कि वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिल भी नहीं पाया। वह वापस अपनी कार्यशाला में आया और अधूरी पड़ी मूर्ति को देखने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने उस वृद्ध की शांत और दयालु छवि उभर आई। सोमदत्त को बोध हुआ कि महादेव किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि उस असहाय वृद्ध की सेवा में उपस्थित थे। उसने तुरंत छेनी हथौड़ा उठाया और महादेव के चेहरे को आकार देने लगा। लेकिन उसने जो चेहरा बनाया वो किसी राजा या देवता का नहीं, बल्कि उसी साधारण वृद्ध का था जिसकी उसने सेवा की थी। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, मंदिर में एक अलौकिक संगीत गूंज उठा। लोगों ने देखा कि पत्थर की उस मूर्ति की आंखों से करुणा की धार बह रही थी। सोमदत्त समझ गया कि महादेव को पाने के लिए कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। यदि मन में करुणा है तो वे हर दुखी और सेवा करने वाले हृदय में निवास करते हैं। उस दिन से सोमदत्त की वह करुणा शंकर मूर्ति पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई, जो हमें सिखाती है कि मानवता ही सबसे बड़ी शिव पूजा है। सोमदत्त की बनाई वह करुणा शंकर मूर्ति केवल उस गांव तक सीमित नहीं रही। दूर दूर से लोग इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने आने लगे। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ सोमदत्त के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पनपने लगा। उसे लगने लगा कि उसने महादेव के उस रूप को पकड़ लिया है जिसे दुनिया नहीं जानती। एक रात सोमदत्त अपनी कार्यशाला में बैठा नई मूर्तियों की योजना बना रहा था। तभी एक छोटा बालक वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक मिट्टी का ढेला था। बालक ने कहा, मूर्तिकार जी, सुना है आप पत्थर में जान फूंक देते हैं। क्या आप मेरे इस मिट्टी के ढेले से महादेव बना देंगे? सोमदत्त ने अहंकार में कहा, बालक, मैं केवल कीमती पत्थरों और संगमरमर पर काम करता हूँ। इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, जाओ यहाँ से। बालक शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, कीमत पत्थर की होती है या उस भाव की जो आप उसमें देखते हैं। बालक मिट्टी का वह ढेला वहीं छोड़कर चला गया। उस रात सोमदत्त को नींद नहीं आई। वह बार बार उस मिट्टी के ढेले को देखता। अचानक उसे अपनी ही बनाई करुणा शंकर मूर्ति की याद आई। उसने सोचा कि यदि महादेव एक असहाय वृद्ध में हो सकते हैं, तो क्या इस तुच्छ मिट्टी में नहीं। उसने आधी रात को हथौड़ा और छेनी किनारे रख दी और अपने हाथों से उस मिट्टी को आकार देना शुरू किया। जैसे जैसे सोमदत्त मिट्टी को गूंथता गया, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी पत्थर से कहीं अधिक कोमल और जीवंत है। उसने बिना किसी दिखावे के केवल उस बालक की श्रद्धा को याद करते हुए एक छोटी सी आकृति बनाई। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, सोमदत्त को एहसास हुआ कि उसने अब तक की सबसे सुंदर आकृति बनाई है। वह निराकार महादेव का सगुण रूप था, जिसमें न तो कोई आभूषण थे और न ही भव्यता, केवल एक अनंत शांति थी। तभी कार्यशाला में वही बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सोमदत्त समझ गया कि यह स्वयं महादेव है। महादेव ने कहा, सोमदत्त, पत्थर की मूर्ति को तो समय नष्ट कर सकता है, लेकिन जो मूर्ति तुमने आज अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी से बनाई है, वह प्रेम का प्रतीक है। याद रखना, कलाकार तब तक बड़ा नहीं होता जब तक वह अपनी कला में खुद को शून्य नहीं कर देता। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त ने उस मिट्टी की मूर्ति को गंगा की मिट्टी में विसर्जित कर दिया, ये समझकर कि शिव को बांधा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है।
उस दिन के बाद सोमदत्त ने मूर्तियां बेचना छोड़ दिया और वह गलियों में घूम घूम कर लोगों के मन के भीतर छिपे शिव को जगाने का काम करने लगा।